हाँ, तो मेनली हमने क्या देखा था, इकोनॉमिक्स का जो हम पढ़ते हैं, तो मेनली इकोनॉमिक्स का हम लोग 3 पिलर मान के चलते हैं, ठीक है, 3 पिलर। पहला क्या होता है हमारा, इंडियन इकोनॉमी। एक सेकंड होता है मेरा माइक्रो। थर्ड होता है मेरा मैक्रो। ठीक है, ये मेरा होता है। तो अब मेनली क्या, इंडियन इकोनॉमी का हमने बहुत सारा चीज ऑलरेडी 9 10 के अंदर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 9 10 11 ये तीनों जो क्लास का मेरा बुक है, वो मेरा क्या है, माइक्रो के ऊपर है, ठीक, मतलब इंडियन इकोनॉमी के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें से 9 10 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं हमें बेसिक आइडिया मिल गया कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमें क्या फेस करना पड़ता है, क्या नहीं, कैसा सिचुएशन नहीं है, वो ऑलरेडी हमें बेसिक आइडिया मिल चुका है, ठीक है। ठीक, अब थोड़ा ले लेते हैं हम लोग माइक्रो और मैक्रो के बारे में, ठीक है, इसीलिए हम लोग अब क्लास 12 का बुक कर रहे हैं, चलो। तो डिफरेंस क्या होता है, क्या माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई एक, कोई 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 एक बताओ, मैं तो बताऊंगा ही फिर ना, इसीलिए तो। हाँ हाँ बिल्कुल मैं बता बत, 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 बता रहा हूँ, मैं सब बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा। एक सेकेंड, मेरे को सेटिंग करना है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लिया, एक सेकेंड रुकना बस। ठीक है चलो। देखो, मैंने क्या बना, मैं स्टार्टिंग क्लास में बताया क्या, ये देखो, मेरा जो मोटिव है, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं कि मैं कोई नो इस कॉपी पेस्ट करके नया नोट्स बना के वो बेचूं, ठीक है। इसलिए मैं क्या हो रहा है, सोर्स जो है, सोर्स के अंदर ही क्या है, जो भी इंस्टीट्यूट वाला हुआ है, जो भी चीज हुआ, ठीक है। तो मेनली क्या काम करता है वो ऐसा नहीं कि उसको मतलब सपना आया उसने खुद से बुक लिख दिया, वो क्या करता है, जो बेसिक बुक होता है हमारा एनसीईआरटी या कोई अदर चीज, उसमें से क्या करता है, कॉपी पेस्ट करके न्यू नोट्स बना लिया और उसी को फिर बाद में सेल कर देता है। इसलिए क्या है कि उन सब चक्कर में मत पड़ो, जो बेसिक बुक है, जो नोट्स है, उसी को मतलब जो नोट्स के चक्कर में ना पढ़ के जो बेसिक बुक है हमारा, उस पर ध्यान दो, ठीक है। वहां उससे समझो, उस पर थोड़ा टाइम लगा, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आज हम लोग चैप्टर 1 करने वाले हैं मेनली। अब जैसे कि हमने क्या देखा था मेनली, कि सोसाइटी के अंदर क्या होता है, एक इंसान होता है, हमने क्या देखा था कि मेनली पहले हमारा क्या होता था, कोई भी इंसान या कोई भी कंट्री क्या होता है कि मान लिया जाए आज के टाइम में मेरा एक एज ए ह्यूमन, मेरा जो नीड है, ठीक है, वो नीड मैं अकेले पूरा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, मेरे को किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा अपना नीड को पूरा होने के लिए। एग्जाम्पल ले लिया जाए, मैं इंसान हूँ, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब फूड, ठीक है, शेल्टर, क्लॉथ्स। तो ये तीनों चीज क्या मैं खुद से डिमांड कर सकता हूँ, मतलब ये तो एक टाइप से क्या है, मैं मिनिमम नीड्स है ना मेरा, तो ये क्या खुद से मैं डिमांड तो कर नहीं सकता, मतलब इसके लिए भी क्या है कि मेरे को किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। क्लियर है, किसी और ना किसी से लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज की नहीं? हेलो। हाँ हाँ। तो अब क्या होता है, पहले के टाइम में क्या होता था कि अब देखो, अब ले पड़ेगा, तो पहले के टाइम मेरा क्या होता था, मेरा सिस्टम क्या था, बैटर सिस्टम, ठीक है। तो बैटर सिस्टम में ये प्रॉब्लम होता था क्या, हमने देखा था क्या, वहाँ प्रॉब्लम क्या था हमारा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब क्या, कि भैया इस इंसान को जो चाहिए, ठीक है, इसके पास मान लो आलू है, ठीक, अब इसको चाहिए टमाटर, ठीक है। तो अब इसको ऐसा इंसान खोजना पड़ेगा कि जिसको क्या है, टमाटर चाहिए और उसके पास मतलब इसके पास टमाटर हो और उसको आलू चाहिए, ठीक है, तो मतलब दोनों का नीड पूरा होना चाहिए। तो उस चीज सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कोई बात नहीं, डिटेल में जब हम मैक्रो करेंगे तो वहां पे जो बैंकिंग सेक्टर आएगा, तो वहां पे इवोल्यूशन ऑफ मनी में चैप्टर को अच्छे से करेंगे हम, ठीक है। और जिन लोगों ने 9 10 का किया था क्लास, तो उन लोगों को तो पता है ही, ठीक है, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर। तो इन शॉर्ट क्या होता है कि अब नॉर्मल सा बात है क्या, कि एक सोसाइटी के अंदर क्या होता है, जो लोग रहते हैं ना, उनका क्या होता है, बहुत सारा चीज वो लोग का नीड्स होता है, ठीक। तो पीपल इन द सोसाइटी नीड मेनी गुड्स एंड सर्विसेज। List of goods and services that any individual needs is so large that no individual in society to begin with has all these things needed। मतलब क्या, इंसान को जो नीड्स होता है, ठीक, वो नीड्स का लिस्ट इतना लंबा होता है कि लाइफ टाइम में कभी भी उसका कोई भी नीड पूरा नहीं हो पाता, ठीक है, चाहे वो अंबानी जी क्यों ना हो, उनका भी सभी नीड पूरा नहीं हो चुका है लाइफ का, ठीक। अगर हो गया होता तो फिर वो इतना मेहनत नहीं कर रहे होते। तो some other in society may not have any resources expecting us to show their labor service। अब मैं देख, दो चीज होता है। अब मेनली क्या मैंने क्या बताया, कि सोसाइटी के अंदर क्या होता है, हर चीज का, हर इंसान का कोई ना कोई नीड होता है, ठीक है, इसका जरूरत होता है, ठीक। और प्लस हर इंसान क्या होता है, कुछ ना कुछ अपने लेवल पे क्या होता है, या तो कुछ गुड्स बनाता है या सर्विस देता है।
जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल, मैं हूं एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो मैं हूं, तो अब मैं क्या, मेरा एग्जाम्पल नीड है एग्जाम्पल कि मेरे को एक मार्केट से मैं क्या डिमांड करता हूँ एज ए कंज्यूमर, मैं मार्केट में क्या डिमांड करता हूँ, भैया मेरे को कॉपी चाहिए, पेन चाहिए, बुक चाहिए, क्लियर है, ये सब क्या मेरा नीड है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि मैं कुछ प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, क्या जैसे एग्जाम्पल मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या एक सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्लियर हो रहा है। तो हमने क्या 9-10 में भी हमने देखे, 10 में भी हमने क्या देखा था कि एक जो पर्सन होता है वो अपने लेवल पे क्या होता है, कंज्यूमर भी होता है और प्रोड्यूसर भी होता है सेम टाइम पे, क्लियर है, इस क्लियर है कि नहीं। ठीक है। सम अदर्स इन सोसाइटी में नॉट हैव एनी रिसोर्सेज, कुछ लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर जिनके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना लेबर सर्विसेज देकर मनी अर्न करते हैं, अपने नीड्स को पूरा करते हैं, क्लियर। ईच ऑफ दिस डिसीजन मेकिंग यूनिट्स कैन प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग रिसोर्सेज, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, चाहे वो रिसोर्सेज का यूज करे, चाहे अपने लेबर का यूज करे, ठीक है, चाहे वो उसके पास जो रिसोर्सेज है मतलब गुड्स है उसका यूज करे, चाहे अपना सर्विसेज का यूज करे, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इसका काम क्या होता है, सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर वो कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर है। मैं पूरा बुक डिटेल में नहीं करवाने जा रहा हूँ, हमारा यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो नीड्स का मतलब जो अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट का या सिलेबस का नीड है, मैं उसी को खाली पूरा करके जाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। ईच इंडिविजुअल कैन दस यूज हर रिसोर्सेज टू फुलफिल हर नीड्स, मतलब क्या एक इंसान जो होता है अपना नीड्स को पूरा करने के लिए उसके पास जो भी रिसोर्सेज, एग्जाम्पल ले लिया जाए, मेरे पास एग्जाम्पल ले लिया जाए, ठीक है, कि मेरे पास मान लो मेरे को एक मोबाइल लेना है, ठीक, 10,000 का है, ये क्या मेरा नीड है, ठीक है, ये मेरा नीड है। अब प्रॉब्लम ये, अब बात ये, तो अगर ये मेरा नीड है तो क्या मेरे को उसको पूरा करना है, तो मेरे पास पूरा करने का दो रास्ता है, पहला तो क्या कि मेरे पास जो रिसोर्सेज है, एग्जाम्पल मान लिया मेरे पास ऑलरेडी 10,000 है, ठीक है, तो मेरे पास जो रिसोर्सेज है मैंने क्या किया, उस रिसोर्सेज का यूज करके अपना नीड पूरा कर लिया, क्लियर। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, तो मैंने क्या किया कि मैंने जाके मनरेगा वाले को बोला कि मनरेगा वाले भैया मेरे को जॉब दे दो, ठीक है, तो फिर मैंने मनरेगा में क्या किया, काम करके अर्न कर लिया एग्जाम्पल, ठीक है, फिर वहां से मेरे को थोड़ा इनकम हो गया, तो फिर मैंने वहां से ले लिया मोबाइल, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास रिसोर्सेज है तो मैं रिसोर्सेज का यूज करके अपना नीड पूरा कर रहा हूँ, और अगर रिसोर्सेज नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ह्यूमन लेबर का यूज करके फिर उससे जो इनकम हो रहा है फिर मैं उससे खरीद रहा हूँ, क्लियर है। हेलो। ईच इंडिविजुअल कैन यूज हर रिसोर्स टू फुलफिल हर नीड्स, चाहे वो रिसोर्स हमारा गुड्स हो या फिर मतलब उनका लेबर ही क्यों ना हो। इट गोज विदाउट सेइंग दैट नो इंडिविजुअल हैज अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंपेयर्ड टू हर नीड्स, मतलब क्या किसी के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होता है, क्लियर है। हमने फर्स्ट क्लास के अंदर ही देखा था क्या, इकोनॉमिक्स के अंदर जो तीन सेंटर प्रॉब्लम होता है हमने डिस्कस किया था ना, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हम वहां पे, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है, तीन प्रॉब्लम होता है, ठीक। उसका क्यों होता है प्रॉब्लम, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या स्केयर है, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक। तो रिसोर्सेज अगर लिमिटेशन है तो मेरे को ऑलवेज उसके बीच में चॉइस करना पड़ेगा, क्या चॉइसेस करना पड़ेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है, देखा था ना हमने। तो ये जो तीन प्रॉब्लम होता है मेरा क्या, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक ना, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये मेरा क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी होता है, जो मैंने फर्स्ट क्लास में ही समझा दिया था, क्लास 9 का करते टाइम में फर्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अब तुम लोग को वो चीज समझ में आया किया कि जब क्लास 12 का तुम माइक्रो पढ़ रहे हो तो इजिली वो चीज समझ पाओगे, कि जिन लोगों ने क्लास 9 का वो क्लासेस अटेंड किया था, ये वीडियो देखा था, क्लियर है, क्योंकि अभी वो चीज आएगा यहाँ पर। तो मैंने बोला था पहले क्लास में कि मैं अभी समझा रहा हूँ टाइम लेके, बिकॉज अब आगे आगे चल के मेरा काम थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि क्या होता है मार्केट के अंदर में, क्या होता है इकोनॉमी के अंदर जो मेरा रिसोर्सेज होता है वो क्या होता है, स्केयर होता है, ठीक है, मतलब लिमिटेड होता है, क्लियर। इसीलिए क्या होता है कि वी ह्यूमंस फोर्स टू मेक अ चॉइस बिटवीन अ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए क्या होता है हमको फोर्सफुली भैया मजबूरी में आके चॉइस करना पड़ता है कि भैया हम क्या बनाए क्या ना बनाए। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, अब मान लो मेरे पास 100 केजी आटा है, ठीक है, सॉरी 100 केजी चावल है, ठीक। अब क्या है, अब क्योंकि मेरा रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरे पास 100 केजी ही चावल है, अब क्या होगा कि मेरे को यहाँ पर चॉइस करना पड़ेगा क्या, कि मैं कितना का इडली बनाऊं, कितना का डोसा बनाऊं। क्योंकि क्या होगा, अगर मान लो मैं 60 का इडली बनाता हूँ तो मैं 40 का ही डोसा बना पाऊंगा, ठीक है, 80 का इडली बनाता हूँ तो 20 का ही डोसा बना पाऊंगा, क्लियर। क्योंकि हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए हमको फोर्स करके मतलब फोर्सफुली लास्ट में मजबूरी में आके हम लोग को चॉइस करना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज के बीच में, क्लियर है, इज इट क्लियर।
It can have more of a goods or service only by giving up some amount of other goods and services. मतलब क्या, अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कि एक्स्ट्रा थोड़ा डोसा खा ले, तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इडली को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? क्योंकि क्योंकि हमारा क्योंकि हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, इसीलिए हमको हमारा लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज हमको फोर्स करता है कि भैया हमको चॉइस, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में चॉइस करना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या होता है कि हम लोगों को अगर मान लो कि दूसरा गुड्स चाहिए, ठीक, एग्जाम्पल, तो क्या करना पड़ेगा, किसी गुड्स का सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ठीक, इट कैन हैव मोर or more of goods or services only by giving up some amount of other goods and services. Clear? Everyone faces scarcity of resources and therefore has to use the limited resources in the best possible way to fulfill their needs. क्लियर? हर इंसान के पास क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर भी क्या होता है, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे देखें, चाहे सोशल लेवल पे देखें हम लोग, चाहे नेशनल लेवल पे देखें या चाहे इंटरनेशनल लेवल पे देखें, ठीक ना, रिसोर्सेज लिमिटेड लिमिटेड है हमारा। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है कि हमको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेस्ट पॉसिबल अपना एक टाइप से मतलब नीड्स पूरा करना पड़ेगा बेस्ट पॉसिबल वे में, कि भैया हम लोग का मतलब सभी टाइप का नीड्स पूरा हो सके। क्लियर है? क्योंकि रिसोर्सेज हमारा स्केयर है। एवरी इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैं ऑलरेडी बताया, एंड शी वांट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ऑल ऑफ व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय हर। तो मेनली क्या होता है, सोसाइटी के अंदर क्या होता है, हर इंडिविजुअल अपने लेवल पर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक, जैसे मान लो फार्मर है, ठीक है, फार्मर मान लो फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो थोड़ी है कि फार्मर्स का रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रेन्स है, उसका रिक्वायरमेंट क्या होगा, क्लॉथ्स भी होगा, उसका रिक्वायरमेंट मान लो फोन भी होगा। ठीक है, उसका रिक्वायरमेंट मान लिया जाए कि एग्जांपल साइकिल भी होगा, बाइक भी होगा। ठीक है, फिर ग्लासेस भी होगा। ठीक, मतलब जो कुछ भी हो, लिमिटेड अनलिमिटेड डिमांड से उसका। तो नॉर्मल सा बात क्या है कि हर इंसान क्या होता है अपने लाइफ के अंदर, क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स चाहिए जो कि वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसलिए हमको मार्केट में ट्रेड करना पड़ता है या मार्केट में जाके एक्सचेंज करना पड़ता है। इज इट क्लियर और नॉट? Every individual in society is engaged in the production of some goods and services, and she wants a combination of many goods and services, not all of which are produced by her. Clear? As the resource of an individual are scarce, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, the resources of the society are also scarce in comparison to what the people in the society might collectively wants to have. जैसे इंडिविजुअल का क्या, इंडिविजुअल के पास जैसे रिसोर्सेज का लिमिटेशन होता है, उसी तरह सोसाइटी के पास भी रिसोर्सेज का लिमिटेशन है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक जमीन खाली है, जमीन तो भैया एक लिमिटेड ही होगा, एक्स्ट्रा जमीन तो आएगा नहीं ना। मान लो जमीन खाली है, तो अब सोसाइटी को डिस्कस करना, डिसीजन लेना पड़ेगा, भैया कि जो जमीन खाली है यहाँ पे मैं हॉस्पिटल बनाऊं, स्कूल बनाऊं, कि मंदिर बनाऊं, कि विवाह घर बनाऊं, या फिर होटल बनाऊं। क्लियर है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लैंड उतना ही है। क्लियर ये चीज? हेलो? The scarce resources of the society have to be allocated properly in the production of different goods and services in keeping with the likes and dislikes of the people of the society. मतलब क्या, अब हमारे पास जो स्केयर रिसोर्सेज है सोसाइटी के पास या कंट्री के पास, जो स्केयर रिसोर्सेज है, उस स्केयर रिसोर्सेज का हमको यूज इस वे में करना है कि सोसाइटी के अंदर क्या लोग लाइक करता है, क्या डिसलाइक करता है, उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोड्यूस करना है गुड्स को। ठीक, क्योंकि हमने क्या देखा था, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर आप कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हो जो कि सोसाइटी का लोग चाहता ही नहीं, जो पसंद ही नहीं करता है, तो प्रोड्यूस करके फायदा क्या है, वो अल्टीमेटली आपका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब समझ में आ रहा है? क्लास 9 स्टार्टिंग में पहला लेक्चर तुम लोगों ने अटेंड किया था, फायदा कहाँ पे मिल रहा है? दीपशिखा, जब हमने क्लास 9 का पहला क्लास किया था, वहां पे इस चीज हमने डिस्कस किया था ना, तो अब माइंड में हिट हो रहा है, समझ में आ रहा है ज्यादा क्लियरिटी के साथ? फायदा हुआ उस टाइम में समझने से? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो चिंता ना करें, उनको भी समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ये एज अ रिसोर्स, एज अ रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल आर स्केयर, जैसे इंडिविजुअल के पास रिसोर्सेज स्केयर होता है, उसी तरह क्या होता है, सोसाइटी के पास भी हमारा रिसोर्सेज स्केयर है। इसलिए क्या होता है, सोसाइटी को अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने लोगों का लाइक डिसलाइक के हिसाब से उस रिसोर्सेज का यूटिलाइज करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैंने क्या बताया, जैसे मान लो एक सोसाइटी है, सोसाइटी के पास मान लो ये प्लॉट खाली है, जमीन खाली है। ठीक है, अब ये लैंड एक्स्ट्रा तो आने वाला है नहीं, जो भी लैंड है इतना ही बचा है, तभी सोसाइटी को डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया उस सोसाइटी के लोग वहां पे हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, विवाह घर बनाना चाहते हैं, कि होटल बनाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, इसलिए चॉइस हमको करना पड़ेगा।
ठीक है। हमने जो वहाँ डिस्कस किया था क्लास 9 का पहला क्लास के अंदर, तो हमने वहाँ अच्छा डिस्कस किया था क्या, कि जब घर के अंदर मान लिया जाए क्या होता है नॉर्मली डिसीजन, कि भैया शाम को क्या खाना बनाना है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या डिसाइड होता है कि उधर से बच्चे बोलते हैं नहीं मेरे को ये बना दो, मैगी बना दो, उधर से पापा जी ये बोलते हैं कि नहीं ये आलू का पराठा बना दो, उधर दादाजी बोलते हैं हलवा बना दो, ठीक है। वो एक्स वाई जेड अलग अलग लोग अलग अलग डिमांड, ठीक। अब मेनली क्या होता है कि उसी आखिर बनाया क्या जाए, ठीक है। तो घर के अंदर जब इस डिसीजन में पहुंचने में इतना प्रॉब्लम होता है कि भैया शाम के टाइम खाने में क्या बनाया जाए, ठीक। तो ये 5 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या, कि भैया हमको क्या बनाना है खाने में, आलू पराठा, ठीक है। मतलब 4 लोग का अलग अलग डिमांड था, ठीक। लेकिन फाइनली ये डिसाइड हुआ चलो आलू का पराठा बनाना है और साथ में चटनी बनाना है धनिया का, ठीक है। ये फाइनली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है भैया हाउ टू प्रोड्यूस, क्योंकि अब जो धनिया की चटनी बनाना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है क्या, कि भैया हम तो या तो मिक्सी में पीस, तो मिक्सी में पीसने के लिए क्या मिक्सी खरीदना पड़ेगा, तो कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसलिए वो मेरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा क्या है कि अगर उसको हाथ से बैठ के पीस लो लोरी में, तो कहीं ना कहीं लेबर अप्लाई हो रहा है, इसलिए वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो जाएगा मेरा, क्लियर। इज इट क्लियर और नॉट। हाँ। तो अब बात ये कि ये इंडी घर के लेवल पर जब इतना इश्यू होता है तो कंट्री के लेवल पर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आ ही गया मेरा। फिर से बता देता हूँ, शायद बहुत सारे बच्चे थे उस टाइम में नहीं थे 9th वाले में, तो वो लोग थोड़ा आउट ऑफ वो फील करेंगे। देखो मैंने क्या बताया कि व्हाट पहला प्रॉब्लम क्या भैया क्या बनाना है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक। 100 kg आटा है तो 100 kg चावल, तो 100 kg चावल ही है, उसमें से मेरे को अपना काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा इस 100 kg चावल में से मैं क्या बनाऊं, क्योंकि मेरे पास बनाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। इडली है, डोसा है, ठीक है। उसके बाद उपमा है और भी बहुत सारी चीजें, ठीक। अब मैंने मान लो डिसाइड कर लिया, बहुत के बाद क्या पहला प्रॉब्लम क्या है मेरा, क्या बनाऊं मैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक। मैंने डिसाइड कर लिया क्या मेरे को इडली बनाना है एग्जाम्पल, ठीक है। पहला प्रॉब्लम है मेरा व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया। सेकंड प्रॉब्लम क्या होता है, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक। अब क्या इडली ऐसे बनाना है एग्जाम्पल मेरे को चावल का, तो चावल मेरे पास 2 तरीका है, एक तो या तो मिक्सी में पीस लूं चावल को, या सेकंड क्या है, या तो मिक्सी में पीस लूं चावल को, या फिर क्या है कि उसको बैठ के वो सिलबट्टे में पीसूं, क्लियर। तो अगर मैं मान लो मशीन में पीसना हो तो क्या हो रहा है, मशीन खरीदने के लिए कहीं ना कहीं आप पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, एक टाइप से कैपिटल इंटेंस, मतलब एक टाइप से इन्वेस्ट कर रहे हो आप वहां पे, तो इसलिए उसको अगर आप मशीन खरीदने को काम कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, बिकॉज वहां पे आप कैपिटल लगा के वो मशीन को यूज कर रहे हो, खरीद रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो वह कैपिटल इंटेंसिव हो गया। सेकंड अगर मान लो उसको आपने खुद से पीसा बैठ के, तो क्या कहीं ना कहीं आप ह्यूमन लेबर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो वो एक टाइप से लेबर इंटेंसिव हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया मेरा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व, भैया क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सॉल्व हो गया। उसका किसके लिए बनाना है, बिकॉज क्या होता है घर के अंदर ही देखा जाए तो अगर मान लो चटनी बन रहा है तो क्या होता है किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को मीठा पसंद होता है, ठीक है। हर का टेस्ट अलग अलग होता है। अगर मान लो उसके टेस्ट के हिसाब से वो चीज ना बना तो वो यूज ही नहीं करेगा, उसका डिमांड ही नहीं करेगा, तो फिर बनाना बेकार हो गया। समझ में आया। इसके लिए क्या, इसलिए इकोनॉमी के अंदर में कुछ भी चीज प्रोड्यूस करना है तो इन तीनों प्रॉब्लम को डील करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, क्लियर है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या होता है मेरा, प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड कंजप्शन, जो मैं बताया ना वही। प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अमंग द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन लाइफ। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि क्या आपके पास रिसोर्सेज, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया, 100 kg राइस आपके पास फिक्स है, क्लियर है। अब क्या है कि क्योंकि आपका रिसोर्सेज स्केयर, इसलिए आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको भैया इस चावल का बनाना क्या, इडली बनाना है, डोसा बनाना है, या फिर कुछ और बनाना है, क्लियर है। तो scarcity of resources give rise to the problem of choice, ठीक। every society has to decide on how to use its scarce resources, कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करना है, हर को डिसाइड करना पड़ता है। पहला प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना क्या बनाना है और कितने क्वांटिटी बनाना है। जैसे मैंने क्या बताया कि मान लिया जाए आपके पास 100 kg चावल है, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन है कि भैया वो क्या बनाना है, तो मान लो आपने डिसाइड कर लिया क्या इस 100 kg चावल का मैं इडली और डोसा बनाऊंगा, ठीक। इडली और डोसा बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये होगा कि भैया आप कितना इडली और कितना डोसा बनाओगे, 10 kg इडली बनाओगे, 90 kg डोसा बनाओगे, 90 kg इडली बनाओगे, 10 kg डोसा बनाओगे, या दोनों 50-50 बनाओगे, ठीक ना। तो ये भी अपने आप एक प्रॉब्लम है, क्लियर। तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी, हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रोड्यूस, ठीक। मैं जैसे मान लो एक रिसोर्सेज है मेरा, ठीक ना। तो मान लो उस रिसोर्सेज से हम अनलिमिटेड टाइप ऑफ चीजें बना सकते हैं। जैसे मान लो आयरन है, ठीक मेरा, आयरन से हम बहुत सारी चीज बना सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक। तो अब मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया मैं उस आयरन से जो बहुत सारी चीज बना सकता हूँ उनमें से मैं क्या चीज कितना क्वांटिटी बनाऊं, क्लियर ये चीज की नहीं।
ठीक है। हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस इन, अब जो गुड्स मैंने डिसाइड किया कि एग्जांपल ये मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे को इडली बनाना है 20 केजी और 80 केजी डोसा बनाना, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कैसे प्रोड्यूस करें, वेदर टू यूज मोर लेबर और मोर मशीन। तो वही दो दो मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद दो तरीका होता है कि भैया या तो मैं मशीन के थ्रू बढ़ाऊं या फिर ह्यूमन लेबर के थ्रू बढ़ाऊं, ठीक है। अगर मशीन के थ्रू बढ़ाऊंगा तो मेरा कहलाएगा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, और अगर लेबर के थ्रू बढ़ाता हूं मैं, ठीक है, तो मेरा कहलाएगा लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। क्लियर, दो प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है मेरा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये गुड जो बना रहे हो किसके लिए प्रोड्यूस करें, बिकॉज अगर मान लिया जाए कि अगर आप जो गुड्स बना रहे हो आपको ये पता नहीं कि आपका कंज्यूमर कौन है, तो आप उसका लाइक डिसलाइक के हिसाब से गुड्स को बना नहीं पाओगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर आपको ये पता नहीं होगा कि आप जो गुड्स बना रहे हो उसका जो जो यूज करने वाला कंज्यूमर है उसका लाइक और डिसलाइक क्या है, तो इसके कारण नुकसान ये होगा आपका आगे चल के कि मार्केट में जब आपका गुड्स जाएगा तो आपको कंज्यूमर का टेस्ट का तो आइडिया है नहीं, ठीक है। तो आपका मार्केट में जाने के क्या गुड्स का डिमांड नहीं होगा, डिमांड नहीं होगा तो क्या आपका सामान बिकेगा नहीं, अल्टीमेटली रिसोर्सेज का वेस्टफुल हो जाएगा। क्लियर है। फॉर हुम आर दिस गुड्स प्रोड्यूस, हु गेट्स हाउ मच ऑफ दीज गुड्स, मतलब आप जो सामान बना रहे हो उस सामान में से किसको कितना मिलेगा, ठीक है। जैसे क्लियर, एवरी इकोनॉमी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग द स्केयर रिसोर्सेज टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। तो हर सोसाइटी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, हर इकोनॉमी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि भैया आपके पास जो स्केयर रिसोर्सेज है, ठीक है, तो उससे बहुत सारा चीज जो आप बना सकते हो उस सारे चीज में से आप आखिर क्या बनाओगे और कितना क्वांटिटी बनाओगे और कैसे बनाओगे और सबको कितना कितना दोगे। क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट। हेलो, हाँ। अब मैंने क्या बताया, अब ये सारा जो मतलब तीन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी है मेरा, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या बताया कि जैसे मैथ के अंदर क्या होता है कि हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या होता है मॉडल होता है प्रॉब्लम का सॉल्व करने का, ठीक है। कि भैया आप यहाँ पैथागोरस लगा लो, यहाँ पे आप ये लगा लो वो लगा लो, उस तरह क्या है कि सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी जो मेरा क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए पास दो मॉडल है, ठीक है। एक क्या था मेरा कैपिटलिस्ट मॉडल, एक क्या था सोशलिस्ट मॉडल। कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या होता है कि भैया ये चीज जो है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सब चीज आप मार्केट के ऊपर छोड़ दो। मार्केट अपना फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर से डिसाइड कर लेगा, मतलब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ दो। क्लियर है। तो कैपिटलिस्ट मॉडल में क्या होता है कि रिसोर्सेज किसके अंदर कंट्रोल में होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल में होता है, ठीक है। वो डिसाइड करता है क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। क्लियर, कैपिटलिस्ट मॉडल क्लियर हुआ। सोशलिस्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि भैया रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। क्लियर, इज इट क्लियर। हाँ, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है कोई भी हाँ, आज के टाइम में क्या होता है कोई भी इकोनॉमी ना तो 100% कैपिटलिस्ट है ना तो 100% सोशलिस्ट है, ठीक ना। आज के टाइम में ज्यादातर इकोनॉमी क्या मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। अब वो कितना मिक्स्ड है उसका लेवल डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता है कि मतलब उसके अंदर 20% चीज कैपिटल सेक्टर के मतलब प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो और 80% गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, पब्लिक में हो, या हो सकता है कि 80% मार्केट के कंट्रोल में हो, प्राइवेट सेक्टर के पास हो और 20% गवर्नमेंट के सेक्टर में हो, ठीक है। अगर 1% भी है तभी वो मिक्स्ड ही कहलाया। क्लियर है। तो आज के टाइम में क्या है कि ज्यादातर जो इकोनॉमी है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है। इवन इंडिया के अंदर क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी मेनली होता क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कुछ सेक्टर्स जो होते हैं हमारे वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होते हैं और कुछ सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में होते हैं। क्लियर है। जैसे इंडिया के अंदर देखा जाए तो क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या है प्राइवेट सेक्टर के अंदर है, ठीक है। रेलवे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। क्लियर। तो मतलब क्या कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों पैरेलल काम करता है अपना। क्लियर है। कैपिटलिस्ट जैसे मान लिया जाए ना कि मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री इंडिया का, ठीक है। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या है वोडाफोन ले लिया जाए, एयरटेल ले लिया जाए, ये क्या है किसके कंट्रोल में, प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल में है ना। हाँ, तो ये मेरा प्राइवेट सेक्टर या पे कैपिटलिस्ट का एग्जांपल हो गया, ठीक। और ऐसा मान लो इंडियन रेलवे वो किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल में। हाँ, वही तो मैंने भी बताया कि हाँ आज के टाइम में हर इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। हाँ, मैं वही तो मैंने ही बताया ना कि आज के टाइम में हर कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। मैंने ये चीज तो बताया था 2 बार ऑलरेडी। तो मैंने ये थोड़ी कहा नहीं है, हर कंट्री है, ठीक।
वो लेवल ऑफ मिक्स्ड एक टाइम डिस्कस करते हैं, कितना उसके अंदर मिक्स्ड है, कितना प्राइवेट है, कितना पब्लिक है, वो डिस्कस हो सकता है, लेकिन मिक्स्ड सब है आज के टाइम में, ठीक है। Scarce resources have alternative uses and every society has to decide on how much of each of these goods। हाँ, तो मेरे लिए क्या होता है, मैंने क्या बताया, जो भी स्केयर रिसोर्सेज होता है, जो भी रिसोर्सेज है मेरा, उसका क्या है, मल्टीपल यूजेस है, ठीक ना। तो उन सारे यूजेस में से मेरे को डिसाइड करना पड़ता है कि आखिर में क्या बनाऊं, कितना बनाऊं। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल combination of goods and services that can be produced from a giving amount। ये मेनली यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, ये मेनली इनके लिए। मेनली ये देखो, ये एक चार्ट दिया हुआ है, मेनली यही कह रहा है कि अगर मान लिया जाए कि जैसे मान लो आपके पास रिसोर्सेज है, ठीक है, तो रिसोर्सेज से क्या है कि आपके पास मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ चॉइसेज आता है। एग्जाम्पल ले लिया, इसमें क्या है कि आपके पास मान लीजिए लैंड है, ठीक ना, आप 10 केजी उगा सकते हो वहां पर, ठीक है। अगर मान लो आप 10 के 10 एकड़ के अंदर कॉटन लगा रहे हो, तो आप कॉर्न कहीं पे नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपके पास जमीन क्या, आपके पास जमीन कितना है, 10 एकड़ जमीन है, ठीक है। क्लियर। 10 के 10 एकड़ में क्या कि आप कॉटन लगाओगे तो एक आप कॉर्न नहीं लगा पाओगे, क्लियर है। दूसरा क्या है, अगर मान लो 1 एकड़ में आप कॉर्न लगा रहे हो तो 9 एकड़ में कॉटन लगा पाओगे। सेम लाइक अगर मान लो कि आप 4 एकड़ में कॉर्न लगा रहे हो, तो आप मतलब कॉटन किसी में नहीं लगा पाओगे, क्लियर है। तो मेनली क्या होता है, ये सारी चीज क्या होता है कि अलग अलग लेवल पे क्या होता है, अलग अलग प्रोडक्शन का मेरे पास एक कॉम्बिनेशन निकलता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो मेनली यूपीएससी के कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है। If we want to have more of one of the goods, we will have less of another goods। जो मैंने क्या बताया, अगर मान लो 100 केजी राइस है आपके पास, ठीक है, आपके पास 100 केजी राइस है, ठीक है। मान लो आपके पास इडली है, ठीक है, आप इडली बना रहे हो उसका और डोसा बना रहे हो, ठीक है। मान लो आपने डिसाइड किया क्या 60 केजी में इडली बनाऊंगा, 60 केजी का, 40 केजी का डोसा बनाऊंगा, ठीक है। अब क्या कि अगर आपको 10 केजी और डोसा एक्स्ट्रा चाहिए, या फिर मान लो 1 केजी डोसा एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 केजी इडली को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। समझ में आया ये बात, ठीक है। इफ वी वांट टू हैव मोर ऑफ वन ऑफ दोज गुड्स, वी विल हैव टू लेस ऑफ अनदर गुड्स। अगर 1 केजी एक्स्ट्रा डोसा चाहिए तो 1 केजी इडली मेरे को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। There is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of the good that has to be foregone। अगर मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ रहा है, 1 एक्स्ट्रा केजी डोसा के लिए आपको 1 इडली को सेक्रीफाई करना पड़ रहा है, इसी को क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्लियर है। मतलब क्या, किसी भी चीज को किसी भी चीज का एक एक्स्ट्रा मतलब पीस पाने के लिए आपको कितना सेक्रीफाई करना है, वही है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्लियर है। इज इट क्लियर और नॉट। अपॉर्चुनिटी ये हुआ ना कि आप, हाँ, आप उसको पार पार उसको पाने का अपॉर्चुनिटी है, ठीक। आपके पास क्या एक एक्स्ट्रा केजी डोसा खाने का अपॉर्चुनिटी है, ठीक ना। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करो आप, आपको 1 केजी इडली सेक्रीफाई करना पड़ेगा, क्लियर। नो, one of the central problem of the economy is to choose from one of the many production possibilities, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि मैंने क्या बताया, इकोनॉमी के अंदर एक प्रॉब्लम क्या होता है भैया, आपको जो आप क्या चीज प्रोड्यूस करना है, कितना अमाउंट में प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम हमारा ये होता है, तो वही यहाँ पे कितना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो होता है, अलग अलग टाइप का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, ये वाला एग्जांपल, इडली 100 राइस है, ठीक है। तो अगर मान लो 90 केजी का इडली बनाओगे तो सिर्फ 10 केजी का डोसा बना सकते हो, ठीक है। डॉट 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 करते करते अगर 10 केजी का इडली बनाओगे तो 90 केजी डोसा बना सकते हो। तो क्या हो रहा है कि अलग अलग प्रोडक्शन का आपके पास पॉसिबिलिटी हो रहा है, ठीक ना। 90-10, 80-20, ठीक है, 50-50, 60-40, तो ये सब जो निकल रहा है ना, ये क्या है कि अलग अलग टाइप का प्रोडक्शन का पॉसिबिलिटीज है, क्लियर है। क्या आपके पास ये पॉसिबिलिटीज है कि इस अमाउंट में आप प्रोड्यूस कर सकते हो, क्लियर। यहाँ तक क्लियर। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अब ये प्रॉब्लम क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी जो है हमको फेस करना पड़ता है, क्या, हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक। ये जो मेरा सेंट्रल प्रॉब्लम है, अब उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। बेसिक जो मैंने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल, basic problem can be solved either by the free interaction of the individuals pursuing their own objectives as in done in the market or in the planned manner by the some central authority like government। तो पहला तरीका क्या है कि भैया इंडिविजुअल को छोड़ दो अपना मार्केट के अंदर, वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा, मार्केट अपने हिसाब से डिसाइड कर लेगा कि भैया क्या चीज कैसे बनाना है, नहीं बनाना, क्लियर है। और सेकंड क्या होता है, गवर्नमेंट प्लानिंग के थ्रू वो काम करे, जो मैंने बताया ना कि सोशलिस्ट मॉडल और कैपिटलिस्ट मॉडल, तो वही चीज है यहाँ पे। कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि छोड़ दिया जाता है मार्केट के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है।
ये इसमें क्या होता है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है, गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसमें क्या होता है, ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द मार्केट। मार्केट डिसाइड करता है वहां पर, ठीक है। इंडिविजुअल जाता है, अगर मान लो एक प्रोडक्ट है मेरा एक्स, ठीक है। अब मान लो इंडिविजुअल फ्री है कुछ भी चीज कितना भी लेने के लिए, तो मान लो उसको पसंद एक्स प्रोडक्ट पसंद आया, तो नेचुरल सी बात है क्या करेगा, वो एक्स प्रोडक्ट का जाके डिमांड ज्यादा करेगा, ठीक है। तो अपना हिसाब से वो फ्री है कुछ भी चीज लेने के लिए, कुछ भी चीज देने के लिए, तो नॉर्मल से बात है क्या होगा कि सब लोग अगर एक्स का डिमांड कर रहा है तो एक्स का प्राइस राइज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मार्केट खुद डिसाइड कर ले रहा है यहाँ पर किस चीज का प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होगा, किसका डिक्रीज होगा। क्लियर है? यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है। अब देखो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जो हम नॉर्मल भाषा में क्या मार्केट बोलते हैं, ठीक ना, उसका और इकोनॉमी के अंदर जो मार्केट टर्म यूज करते हैं दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जब नॉर्मल लेकर मार्केट डिस्कस करते हैं तो मेनली इस एग्जांपल ले लिया जाए कि अगर आप मान लो कि दिल्ली में हो, ठीक है, तो चांदनी चौक एक मार्केट एग्जांपल, ठीक है। अब मेनली क्या है वहां पे कि अगर मान लो चांदनी चौक मार्केट, जब आप नॉर्मल लैंग्वेज में मार्केट का यूज करते हो तो आप क्या सोचते हो कि भैया एक जगह है जहाँ पे स्टॉल वगैरह लगा होगा, वहां जाएंगे हम, वहां पे सामान खरीदेंगे, ठीक। मतलब क्या, आप फिजिकल स्पेस, आप नॉर्मल लैंग्वेज में जो मार्केट बोलते हो उसका मतलब क्या होता है, एक फिजिकल स्पेस है जहाँ पे लोग जाके सामान खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, मार्केट का के लिए जरूरी नहीं कि फिजिकल नीड है। एग्जाम्पल ले लिया जाए कि आपने फ्लिपकार्ट में कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, ऑनलाइन पे कर दिया, फ्लिपकार्ट वाला आया, ठीक, आपका घर के आगे, मान लो कि आप घर पे ताला थे, आपके घर के आगे सामान छोड़ के चला गया, या फिर जो बॉक्स होता है उसके अंदर डाल के चला गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब क्या इस केस में क्या है कि आपने ना तो, हाँ इस केस में क्या है कि कोई फिजिकल इंटरेक्शन तो हुआ नहीं यहाँ पर, ठीक है, ना तो जो डिलीवरी देने आया ना तो उसने आपने उसको देखा ना उसने आपको देखा, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का मार्केट है, ई कॉमर्स मार्केट वो भी एक टाइप का मार्केट है, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन मार्केट का उसमें फिक्स नहीं होता है। क्लियर है? इसलिए नॉर्मल जो मार्केट का जो समझते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स में, मार्केट का मतलब अलग होता है। द टर्म मार्केट एज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स is quite different from the common sense understanding of the market. Clear? For buying and selling commodities, individual may or may not meet each other in an actual physical location. Clear है? कुछ खरीदने के लिए या बेचने के लिए जरूरी नहीं है कि बायर और सेलर एक दूसरे से मिले। क्लियर है? हेलो? In a market system, all goods and services come with price. Clear? एट विच द एक्सचेंज टेक प्लेस। तो मेनली क्या होता है कि देखो ये कंज्यूमर रहा, ठीक है, ये सेलर रहा, ठीक। तो मेनली क्या होता है, कंज्यूमर अपना प्राइस बोलता है, सेलर अपना प्राइस बोलता है, ठीक है। तो फिर फाइनली क्या होता है, दोनों एक प्राइस पे आके एग्री करते हैं, फाइनली क्या होता है, उस प्राइस पे सामान बिकता है या फिर ट्रेड होता है मार्केट के अंदर, या एक्सचेंज होता है। क्लियर ये चीज? मतलब मार्केट के अंदर क्या होता है, हर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है, एक रेट फिक्स होता है। वो रेट फिक्स कैसे होता है कि अपना जब दोनों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों अपना म्यूचुअली एग्री कर रहा है उस रेट के ऊपर। क्लियर है? हेलो? In a market system, all goods and services come with a price at which the exchange take place. मतलब एक प्राइस फिक्स होता है हर चीजों का जिसपे कि एक्सचेंज हो सके, ठीक है। देखो हम लोग क्लास 12 का बुक एग्जांपल, हमको पूरा बुक नहीं कंप्लीट करना है, ठीक। हमको अपना जो सिलेबस के पास जो इंपॉर्टेंट चीज है हमको खाली वो कवर करना है, ठीक है। हमको क्लास 12 का इकोनॉमिक्स एग्जाम नहीं देना है, ठीक। इसलिए क्या हो रहा है कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, अच्छे से समझा के बता रहा हूँ और लिमिटेड वे में बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि 90% जो चीज है हमारा इस बुक के अंदर वो हमारा यूपीएससी के एग्जाम का काम का नहीं है, ठीक है। फिर भी लेकिन हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कुछ चीज समझेंगे। बाबा रिपीट करूंगा क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं, ठीक है। इफ द बायर डिमांड मोर ऑफ सर्टेन गुड, जैसे मान लो क्या होता है, देखो मैंने क्या बताया कि डिमांड, मैंने पहला क्लास में क्या बताया, डिमांड कर, ये रहा मेरा, मान लो क्या है, प्राइस है, ये मान लो मेरा क्वांटिटी है, ठीक। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल से क्या बात है, जब प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहेगा तो कंज्यूमर का डिमांड बहुत कम रहेगा। जैसे प्राइस का ले लो ना, अगर मान लो कि प्राइस का, अगर मान लो प्याज का रेट 100 रुपए केजी हो जाता है तो नॉर्मल सा बात है हम 100 ग्राम प्याज लाना स्टार्ट कर देंगे घर के अंदर, ठीक है। तो प्राइस जब हाई तो क्वांटिटी डिमांड कम मेरा, ठीक है। फिर क्या होता है, प्राइस अगर मान लो पहले जहाँ 100 ग्राम यूज करते थे 100 रुपए में, अब क्या हो रहा है, प्राइस घट के अगर मान लो कि 60 रुपए केजी आ गया, तो क्या होगा कि अब हम 60 रुपए केजी आया तो 60 रुपए इससे कम होगा यहाँ पर मान लो, ठीक है। तो नॉर्मल से बात है जब 60 रुपए होगा तो क्या होगा कि 100 ग्राम पहले ले रहा था, अब मैं क्या लूंगा वहां पे हाफ केजी ले लूंगा जाके। क्लियर? तो क्या हुआ, प्राइस कम हुआ तो मेरा डिमांड बढ़ा, ठीक है। अगर मान लो कि वही 20 रुपए केजी होगा तो 1 किलो लाऊंगा मैं खरीद के। क्लियर है?
वही होता है, इफ द बायर डिमांड्स मोर ऑफ सर्टेन गुड्स द प्राइस ऑफ दैट गुड्स विल राइज। ठीक है, अगर बायर किसी सामान का ज्यादा डिमांड करता है तो क्या होता है, उसका प्राइस इंक्रीज होगा। क्लियर है, ऐसा क्यों होगा? उसके डिमांड सप्लाई का। अच्छा, 9 वालों में यहाँ पे कौन कौन था जो किसने 9 की क्लास अटेंड किया था, फर्स्ट वाला? अगर कोई अलग है तो उसको बताना पड़ेगा, अगर नहीं सब 9 वाले ही हैं तो फिर आगे बढ़ जाओ, तो बताया हुआ इनको है जिसे 9 का अटेंड नहीं किया था। नाम? ठीक है, और कोई है? अच्छा ठीक है, चलो बता ही देता हूँ फिर। अच्छा, एक चीज डिमांड का तो समझ में आ गया। अच्छा, जिसने अटेंड नहीं किया था वो अपना माइक ऑन रखे अपना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब नहीं, ऑफ ही कर लो यार, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। ठीक है, तो ऑफ कर लो, ऑफ कर लो। हाँ, डिमांड कब हो गया, क्या होता है डिमांड कब में, क्या होता है जब प्राइस हाई रहता है तो डिमांड कम होता है, जब प्राइस डिक्लाइन करेगा तो जैसे प्राइस, ठीक है, प्राइस हाई तो डिमांड कम। ठीक है, ये नॉर्मल सा बात है ना, एज ए कंज्यूमर सोचो कि क्या होता है जब कोई चीज महंगा होगा तो मैं कम खरीदूंगा, सस्ता हो जाएगा तो बहुत खरीदूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा डिमांड का। एक मेरा आता है सप्लाई कर, तो सप्लाई कर मेरा ये होता है कि अब सप्लाई कब को पढ़ते टाइम ये सोचो कि तुम कुछ चीज बना रहे हो, ठीक, तो नॉर्मल सा बात है, कुछ कुछ चीज तुम बना रही हो, कुछ चीज तुम बेच रही हो, तो अगर मार्केट के अंदर तुम्हारा सामान का डिमांड ज्यादा हो रहा है, प्राइस तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, तुम ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, इसे सप्लाई कर मेरा ऐसे बनता है। ठीक है, ज्यादा प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी डिमांड तुम सप्लाई करोगे। क्लियर? सिंपल सा बात है, अगर अच्छा पेमेंट मिल रहा है मार्केट में तुम्हें अपने सामान के लिए, तो तुम ज्यादा सामान प्रोड्यूस करके बेचोगे। क्लियर? ये हो गया। अब क्या होता है, इस दोनों कर्व को हम लोग एक बार कंबाइन करते हैं। ये क्या हो गया, मेरा डिमांड है, ये भी डिमांड है, ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, अब देखो मान लो ये प्राइस है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मान लो 5 रुपए। ठीक है, तो 5 रुपए में क्या है कि मान लिया जाए सप्लाई मेरा इतना हो रहा है बट डिमांड यहाँ ज्यादा है, मतलब क्या कि लोगों का डिमांड, मतलब उस चीज का डिमांड करने वाले लोग ज्यादा है लेकिन माल कम है। तो ऐसे में क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि मान लिया जाए यहाँ पर मान लो 2 kg यहाँ पे प्याज है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 फैमिली है जो कि डिमांड कर रही है, तो नॉर्मल सा बात है उन 10 फैमिली के पीछे कॉम्पिटिशन होगा। ठीक है, प्राइस लगेगा, बिडिंग होगा, जो हाई पे रेट पे करेगा उसको प्याज मिल जाएगा। क्लियर? तो नॉर्मली क्या होता है जब भी डिमांड हमारा ज्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर के पीछे कंपटीशन होगा, और कंज्यूमर के पीछे जब कंपटीशन होगा तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा। क्लियर? ठीक है, अब ये वाला केस देखो, यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे क्या है, डिमांड कम है बट सप्लाई ज्यादा है। मतलब क्या कि यहाँ पे क्या है कि लोग डिमांड कर रहे हैं सिर्फ 2 kg, ठीक ना, लेकिन प्याज कितना है, 10 किलो, मतलब 10 आदमी बेचने वाला है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो सेलर है, जो बेचने वाला है, ठीक है, वो ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, सप्लाई ज्यादा है, तो वो क्या कोशिश करेगा, भैया मैं कंज्यूमर को अपने पास अट्रैक्ट करूँ। ठीक है, क्लियर? तो वो क्या होगा फिर यहाँ पे क्या होगा, सेलर के बीच में, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है यहाँ पर, डिमांड कम है लोगों का, इसलिए क्या होगा यहाँ पर सेलर जो होगा उनके पीछे कॉम्पिटिशन होगा, और उसके कारण क्या होगा कि वो लोग हैवी डिस्काउंट देंगे कंज्यूमर को अटैक करने के लिए, तो इस केस में क्या होगा, प्राइस मेरा डिक्लाइन होगा। क्लियर है? तो फाइनली क्या होता है कि देखो इस केस में क्या होगा कि कंज्यूम यहाँ पर भी ट्रेड नहीं होगा, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं होगा, तो फाइनली क्या होता है कि जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होता है, डिमांड कम होता है, तो प्राइस डिक्लाइन करता है, जब मार्केट में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस इंक्रीज करेगा। तो फाइनली ट्रेड कहाँ होता है, इस पॉइंट पे आकर ट्रेड होता है जहां पर जितना डिमांड है उतना सप्लाई है। ठीक है, जितना वो पे करना चाहता है और जितना वो खरीदना चाहता है। क्लियर? If the buyer demand more of a certain good, the price of that good will rise. This signals to the producer। अब क्या होता है देखो, मान लो कि डिमांड ज्यादा हो रहा है किसी प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, तो उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। अब प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसी कारण जो उस सामान को बनाने वाले प्रोड्यूसर है उसके दिमाग में क्या आता है, भैया मार्केट में क्या हो रहा है, मेरे सामान का रेट ज्यादा है, ठीक है, लोग ज्यादा डिमांड करें, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सामान और बढ़ाएगा। क्लियर है? If the buyer demands more of a certain good, the price of that good will rise. This signals to the producer that good, that the society as a whole wants more of that good than in currently being produced। अभी जितना प्रोड्यूस हो रहा है सोसाइटी को उससे ज्यादा चाहिए गुड, तभी तो उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है या डिमांड इंक्रीज हो रहा है। एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द गुड्स इन रिटर्न लाइकली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो नॉर्मल सा बात है क्या हो रहा है, किसी गुड्स का अगर मान लिया जाए मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है जिस कारण उसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है,
तो उस गुड्स को प्रोड्यूस करने वाला जो प्रोड्यूसर होगा उसको क्या लगेगा कि भैया मौका अच्छा है, मेरा गुड्स का सामान का मतलब मांग ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेगा, अपने सामान को और प्रोड्यूस करेगा, अपने गुड्स को और गुड्स करेगा। क्लियर है? क्लियर है ना इस चीज? ये चीज क्लियर है कि नहीं? हेलो? हाँ ठीक है, चलो। हाँ, इन अ मार्केट सिस्टम द सेंट्रल प्रॉब्लम रिगार्डिंग हाउ मच एंड व्हाट टू प्रोड्यूस आर सॉल्व थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अबाउट अवॉइड द सिंगल प्राइस। ठीक है, तो मेनली क्या होता है मार्केट के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम होता है, ठीक ना, कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर मार्केट डिसाइड करता है अपना प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही फिक्स करता है, मार्केट डिसाइड कर लेता है कि भैया अगर किस रेट पे ट्रेड होगा, गवर्नमेंट को वहां इंटरफेयर नहीं करना पड़ता है। ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज। किसका माइक ऑन है, बंद कर लो। ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे मैंने बताया आ गया यहाँ पर, ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर बाय लार्ज कंडक्ट थ्रू द मार्केट। कुछ एक्टिविटी क्या होता है, मार्केट कंडक्ट करता है अपना, मार्केट अपना डिसाइड करता है, कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करता है। क्लियर है? जैसे क्या हुआ, प्लेन का टिकट एग्जाम्पल, वो सब कौन डिसाइड करेगा, अल्टीमेटली मार्केट डिसाइड करेगा डिमांड सप्लाई के ऊपर। ठीक है, लेकिन रेलवे का टिकट कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्या, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक ना, तो यूपीएससी में तक काम नहीं आएगा, बट सी समझ लो। ठीक, तो मेनली क्या होता है कि जब पॉजिटिव इकोनॉमी की बात होता है तो मेनली क्या होता है, क्या है हमारे पास, ठीक ना, हमारे पास देखो पॉजिटिव इकोनॉमी की जब बात होता है तो इसका मतलब ये होता है कि भैया जैसे मान लिया जाए कि जैसे मान लिया जाए कि अभी हाँ रेलवे का, ठीक है, तो मेनली क्या होता है, अगर पॉजिटिव का बात करें, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम लोग क्या देखते हैं कि इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे क्या होता है कि रेलवे के अंदर जो सिस्टम होता है कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे वो इफेक्ट करता है इकोनॉमी को, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि भैया फाइनली कि भैया रेलवे को गवर्नमेंट के पास प्राइवेट रखने का जरूरत भी है कि नहीं है। ठीक है, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालाइज वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेजिंग फंक्शन, अलग अलग टाइप का जो सिस्टम है कैसे फंक्शन करता है, हम लोग ये देखते हैं पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दीज मैकेनिज्म आर डिजायरेबल और नॉट। इस एग्जांपल ले लिया जाए, रेलवे जो है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है, तो जब बात करेंगे हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर तो हम लोग वहां ये देखेंगे कि भैया रेलवे जो गवर्नमेंट के अंदर में है, ठीक है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका एक अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या असर पड़ रहा है, हम लोग वहाँ पे वो देखेंगे। ठीक है, लेकिन जब बात आएंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमी के अंदर तो हम लोग वहाँ पे ये डिस्कस करेंगे भैया रेलवे को गवर्नमेंट के अंदर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल वो चीज देखेंगे। ठीक, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बस 12th के भी कुछ बच्चे हैं यहाँ पे इसलिए मैंने बता दिया ऑलरेडी, या फिर हो सकता है वीडियो देखेंगे इसलिए बाद में। अब आ जाते हैं क्या माइक्रो और मैक्रो क्या होते हैं मेरा, देखो ऐसा चीज जो कि एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करे, ठीक है, जैसे प्राइस, ठीक है, क्लियर, डिमांड, सप्लाई। ठीक, तो ये सब मेनली क्या होगा, माइक्रो में आएगा, छोटा सी। मैक्रो में क्या होता है जो बड़ा लेवल पे इंपैक्ट करे, मान लिया एग्जांपल टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी है, वो सब चीज देख लेते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स we study the behavior of individual and economic agents in the market for different goods and services and try to figure out how prices and quantities of goods and services are determined through the interaction of individual in the market। ठीक है, तो मेनली क्या होता है माइक्रो हम लोग क्या देखते हैं कि हर इंडिविजुअल जो होता है, ठीक है, वो कैसे इंडिविजुअल हो गया या अदर इकोनॉमिक एजेंट जो मेरा होता है वो कैसे मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई को और प्राइस को इफेक्ट करता है। क्लियर, क्लियर है? और मैक्रो में क्या देखते हैं, वी ट्राई इन मैक्रो we try to understand that economy as a whole by focusing our attention on the aggregate measures such as total output कितना है, employment कितना है, aggregate price level कितना है, ये सब देखते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब क्या कि कहीं ना कहीं अगर माइक्रो की बात करें तो माइक्रो जो होता है मतलब हम लोग इंडिविजुअल लेवल के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक, और मैक्रो जो होता है पूरे होल को लेकर हम लोग पढ़ते हैं, कंट्री लेवल पर पढ़ते हैं। क्लियर है? हेलो, ठीक है। पर्टिकुलर अभी हम क्या देखेंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल जो होता है मेरा कंज्यूमर जो होता है, ठीक ना, वो कैसे मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कैसे डिमांड सप्लाई कैसे मार्केट में इंश्योर होता है और कैसे मार्केट में प्राइस फिक्स होता है किसी भी चीज का। ठीक है, तो पहला हम लोग ये देखेंगे, तो ये मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस पहले चैप्टर में मेनली आज रहने दो बिकॉज कहीं ना कहीं फर्स्ट दिन है तुम लोग का। ठीक है, तो सेकेंड भी कल हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर में मेनली हम लोग